बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बल हरि बजाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। शरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। शरणों से निकली चरणों का मैं ध्यान लगाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। जो मेरे श्याम जी की आरती गावे, बस वे कुंठ परम पद पावे। जो मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी शतम नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की।
हो। तो आइए आज के विश्राम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। सभी लोग अपने मन से, अपने चित्त से, अपने हृदय से आज इस सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस की कथा में हम सभी बड़े भाव से प्रवेश करें। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री सरस्वती नमो नमः। श्री गुरुवे नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को सभी लोग दोनों हाथ उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। सभी भक्त वृंदों की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर, परम अखिलेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अकारण करुणा वरुणालय वृंदावन की गलियों में रास के रचैया, माखन के चुरैया, द्रौपदी की लाज के बचैया, देवकी और यशोदा के नंदन, श्री राधा के चंदन, श्री वृंदावन बिहारी लाल, सब पर कृपा बरसाने वाली वृंदावनेश्वरी, कुंजेश्वरी, रासेश्वरी, करुणामयी, कृपामयी श्री राधा रानी सरकार। और जहाँ कहीं भी भगवत कथा हो रही हो, वहाँ पर प्रथम श्रोता के रूप में पधारने वाले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, भाग्य के विधाता, त्रिनयन एकादशांश, धैर्य के पराक्रम, श्री अंजनी नंदन बजरंगबली जी महाराज, सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तत्पश्चात आदरणीय सद्गुरुदेव भगवान, आदरणीय आचार्य जी, इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समस्त आयोजक बंधु, माननीय आदरणीय परीक्षित जी, इस व्यास मंच पर आसीन सामवेद के साधक आराधक, वाद्यंत्रों के साथ कुशल संगत प्रदान कर रहे सभी बंधु बांधव एवं इस पांडाल में उपस्थित समस्त श्रोतागण, वैष्णव जन एवं मेरी भक्तिमती माताएं, आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुगमानी। आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। तो आइए, जैसा कि हमारा नियम चल रहा है कि सबसे पहले हम भगवान का सुंदर संकीर्तन करते हैं और उसके बाद ही हम इस सुंदर सी कथा में गोता लगाएंगे। तो आइए पहले भगवान का सुंदर संकीर्तन करें। और ये संकीर्तन तो आपको रट भी गया होगा, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। तो सभी को मेरे साथ गाना है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। सही भाव से गाते हुए गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद।
हे गोविंद नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोविंद नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोविंद नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोविंद नंद लाल, गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे कहता, जन्म जन्म में दीजिए श्री वृंदावन को वृंदावन सम बड़ नहीं, नंदगांव सुहागा, वंशी भट सुवट नहीं, कृष्ण नाम सुना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 गोपाल नंद लाल, हे गोपाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय एक बार हो। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर कहेंगे राधे राधे। तो आइए आज की हम सुंदर सी सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि आज इस 7 दिवसीय जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आप सभी ने कराया, आज कथा का विश्राम दिवस है। कहते हैं कि आज कथाओं में सप्तम दिवस में जो श्रीमद् भागवत कथा है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 7,39,00,000 शब्द हैं, 18,000 श्लोकों से बनी संहिता का जो सार है, आज उस सार का वर्णन सप्तम दिवस में किया जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा का सार क्या है। और देखिए जो ये श्रीमद् भागवत कथा है, इसके विषय में कहा गया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अर्थात जो निगम अर्थात वेदों का जो सार है, वो सार श्रीमद् भागवत कथा में लिख दिया गया। व्यास जी महाराज ने सभी वेदों का सार इसीलिए लिखा क्योंकि देखिए वेदों में ये बताया जाता है कि ये छोड़ दो, काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो। अर्थात वेदों में ये बताया जाता है कि हमें छोड़ना है,
हमें काम छोड़ देना है तब हम शुद्ध होंगे, हम लोभ छोड़ देंगे तब हम अच्छे बन पाएंगे। तो वेद बताते हैं कि हमें छोड़ना है, पर श्रीमद् भागवत कथा छोड़ना नहीं बताती। श्रीमद् भागवत कथा ये नहीं बताती कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो। भागवत तो कहती है छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस पकड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि छोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। हमारी आदत बन चुकी है, किसी से कहो कि तुम तम्बाकू खाते हो, मदिरा का पान करते हो, तो उसको छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है और लोगों को जल्दी से छोड़ना पसंद नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत कहती है छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ पकड़ना है। और किसको पकड़ना है? हमारे ठाकुर जी के हाथ को पकड़ लेना है। ये भागवत कथा मात्र आपके पास इसीलिए आई है कि आप 7 दिवसों में, इन 7 दिनों में जो हमारे नंद लाला हैं, जो हमारे ब्रज के लाला हैं, जो हमारे कन्हैया हैं, आप उनका हाथ पकड़ लो। ये आपको सिर्फ पकड़ाने आई है कि बहुत भाग लिया, इधर उधर बहुत भाग लिया, अब एक विश्राम की आवश्यकता है। हर कोई चाहता है कि हमें शांति मिल जाए, हर कोई चाहता है कि मुझे शांति की चाहिए, शांति की आवश्यकता है, और शांति इस संसार में नहीं मिल सकती। जब अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि ये संसार क्या है, कि इस संसार की डेफिनेशन क्या है, भगवान से पूछा, तो भगवान कहते हैं कि ये संसार है दुख आलयम अशाश्वतम। ये जो संसार है, पहली बात तो अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। और दूसरी बात कि संसार क्या है, दुख आलय है। जैसे आपने सुना होगा विद्यालय, देवालय, औषधालय, वैसे ही ये जो संसार है वो दुख का आलय है। आलय का मतलब आप समझते हो, घर। आलय का मतलब होता है घर। अब बताइए विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या मिलती है। औषधालय में क्या मिलता है? औषधि मिलती है। तो वैसे ही जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, उसी प्रकार से इस दुखालय संसार में दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिल सकता। आपको लगता है कि बड़े बड़े आपके पास बंगले हो गए हैं, कोठी हो गई है, तो इसका मतलब सुख है। ये सुख नहीं है, ये तो बस क्षण के लिए आया है और कुछ क्षण के बाद ये चला भी जाता है। ये जो सुख है ये हमारे पास हमेशा नहीं रह सकता है। सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो इस संसार में परमानेंट है। भगवान की जो कथा है वो परमानेंट है, जो ये आनंद है वो परमानेंट है। सुख और आनंद में देखिए बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर है। लोगों को लगता है हम एसी में चल रहे हैं, गाड़ी एसी वाली है, मर्सिडीज है, ऑडी है, तो इसका मतलब हम सुखी हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने पैसा कमा लिया, कर्म किया तो आपके पास आ गया है। पर ऐसा नहीं कि ये हमेशा आपके साथ रहेगा, ये तो कुछ क्षण के लिए है, कुछ क्षण बाद चला जाएगा। पर महाराज जो आनंद होता है वो एक बार आ गया तो फिर कभी नहीं जाता है। कभी ये जो आनंद है वो जा नहीं सकता है। और हमारे भगवान का तो नाम ही क्या है? आनंद। आनंद हमारे भगवान को कहा गया है। और इस संसार में देखिए आनंदित कौन है? जिसके पास खूब धन है? नहीं। जो हमारे सुदामा जी हैं वो इस संसार के सबसे आनंदित व्यक्ति हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, घर इतना टूटा फूटा है, खाने को वस्तु नहीं है, बर्तन भी टूटे हैं। सुशीला जी के पास तो एक ही साड़ी है, पर वो आनंदित रहती है।
आनंदित वही रह सकता है जो भगवान से जुड़ा रहता है। आपने देखा होगा कि देखिए, सुख का अपोजिट क्या होता है? दुख होता है। रात का अपोजिट क्या होता है? दिन होता है। पर क्या आनंद का कोई विलोम होता है अपोजिट? किसी को मालूम है? आनंद का अपोजिट, आनंद का कोई विलोम हो ही नहीं सकता। सुख का दुख हो सकता है, दिन का रात हो सकता है, परंतु ये जो आनंद है इसका कभी विलोम नहीं हो सकता है। इसको कोई भी नहीं बदल सकता। अगर एक बार जीवन में आनंद आ गया, फिर आनंद का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे सुदामा जी सबसे आनंदित हैं, जिन्हें हमेशा कभी वो शिकायत नहीं करते मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उनके पास तो जो भी वस्तु होती है वो हमेशा खुश रहते, प्रसन्न रहते, आनंदित रहते, और कहते कि भैया सब कुछ भगवान की कृपा है। हमेशा उनके अंदर ये भाव बना रहता कि मेरे पास भगवान की कृपा है। और आजकल के लोग देखिए, बात बात में दुखी हो जाते हैं। उनसे पूछो भैया कैसा चल रहा है, तो कहते बस काट रहे हैं जीवन, बस कट रहा है, जैसे तैसे कट रहा है। अब बताइए, भगवान ने इतना अनमोल शरीर दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, इतने सौभाग्य से आपको ये शरीर मिला है, पर आप कहते हो भैया काट रहे हैं, जीवन कट रहा है। ये जीवन आपको मात्र सिर्फ काटने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन भगवान ने दिया है तो इसके पीछे एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। भगवान ने आपको भेज दिया है संसार में, इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को भूलकर इन्हीं भोगों में लिप्त हो जाओ, इसलिए भगवान ने नहीं भेजा है। भगवान ने भेजा है कि आप इस संसार में रहो और मुझे प्राप्त करो। और आपको ये बताऊं कि जो एक पत्ता होता है वो तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वो अपने पेड़ से लगा है। अगर उस पेड़ से उस पत्ते को तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कुचला जाएगा, लोग पैर रख देंगे। एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो अपने पहाड़ से लगा हुआ है, और जैसे ही वो टूटा तो किसी के घर में है, कहीं किसी बिल्डिंग में लगा है, तो उसका फिर आदर नहीं होता है। तो वैसे ही हम भी तब तक सुरक्षित हैं जब तक हम भगवान के चरणों में लगे हुए हैं। तब तक ही हम सुरक्षित हैं जब तक हम भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं, जब तक हम भगवान से हमारा जुड़ाव है। इसलिए ये जो कथा है ये आपको भगवान के समीप करने आई है, कि हमेशा ये अनुभव करते रहिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। ये मत सोचिए कि जरा सा दुख आ गया तो परेशान हो गए, अरे भगवान पर हमने इतने लड्डू चढ़ाए, इतने पेड़ा चढ़ाए, इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगे, और भगवान ने क्या दिया? दुख दिया। तो इतनी जल्दी हमें हारना नहीं है। आप देखिए भगवान के जीवन में कितनी मुश्किलें आई, तो उन्होंने इस संसार में अवतार इसीलिए लिया है कि हम सब जीवों को बताएं कि हर बात में ऐसे दुखी नहीं होते, कि कोई भी छोटी सी भी मुसीबत आ जाए तो दुखी हो गए। हमेशा ये अनुभव करिए कि भगवान की जो कृपा है आप पर बनी हुई है। सब कुछ जो हो रहा है, ये हवा चल रही है, ये भी भगवान की कृपा है। हम सांस ले रहे हैं, ये भी कृपा है। हर क्षण हर कण ये महसूस करिए कि भगवान आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ है। एक बार एक राजा था, तो राजा साहब के पास उनका एक मंत्री भी हमेशा रहता था। तो कहते हैं कि राजा साहब की सबसे पहले पत्नी की मृत्यु हो गई, तो जो वो मंत्री था वो कहने लगा सब भगवान की कृपा है। अब राजा साहब को बड़ा क्रोध आया कि मेरी पत्नी मर गई और ये कह रहा है कृपा है भगवान की। फिर जब राजा का पुत्र मर गया तो भी कहने लगा ये भगवान की कृपा है।
अब राजा को फिर गुस्सा आया, बताओ मेरा पुत्र मर गया और ये कह रहा है कि सब भगवान की कृपा है। एक दिन राजा साहब अपनी तलवार को साफ कर रहे थे और साफ करते करते जो उनकी उंगली थी वो कट गई। अब जैसे ही कट गई वहां पर मंत्री खड़े थे, कहने लगे ये भी भगवान की ही कृपा है। अब राजा साहब को बड़ा गुस्सा आ गया, कहने लगे तुम मेरे मंत्री हो, मैं तुम्हें धन देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, मेरे आश्रित हो, और फिर भी तुम कह रहे हो सब भगवान की कृपा है। मेरा अंग भंग हो गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरे बच्चे मर गए, और तुम कह रहे हो भगवान की कृपा है। उस मंत्री ने कहा प्रभु जी इस सब भगवान की कृपा है। निकाल दिया उसको, कहा तुम्हें देश निकाला कर देते, और फिर भी वो हंसते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, सब भगवान की कृपा है। अब एक दिन राजा साहब शिकार खेलने के लिए चले गए, अकेले गए, कोई नहीं उनके साथ। मंत्री को तो देश निकाला दे दिया, ना कोई सैनिक, अकेले चले गए शिकार में। तो घने जंगल में जैसे ही गए तो वहां पे जो वहीं के निवासी थे उन्होंने राजा को पकड़ लिया, क्योंकि राजा साहब अकेले थे, और इसीलिए पकड़ा था कि उन्हें बलि देनी थी, एक व्यक्ति की बलि देनी थी। पकड़ लिया राजा साहब को, उल्टा लटका दिया, अब बलि देने वाले हैं। तो उसमें से एक बुजुर्ग आया, बुजुर्ग ने कहा कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं बलि देने से पहले वो पूछ लो। तो पूछा तुम्हारी पत्नी है? वो कहता है नहीं है मेरी पत्नी। कहा बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं है, बच्चे भी नहीं है। और फिर पूछा कि क्या तुम्हारे शरीर में कोई चोट लगी है? तो उसने दिखा दिया कि मेरी जो उंगली है वो कटी है, और कहा जिसका अंग भंग है उसकी तो बलि ही नहीं दे सकते। राजा उस समय इतना रोने लगा, इतना रोने लगा, और समझ गया कि सच में जो भी होता है वो सब भगवान की ही कृपा है। आज उसने सोचा कि मेरा जो जीवन है वो बच गया और ये सब भगवान की कृपा है। तुरंत मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा तुमने तो सच कहा था कि अगर मेरे चोट ना लगती हाथ में तो आज शायद मैं तुम्हारे सामने ना होता, और तुमने सच ही कहा था कि सब कुछ भगवान की कृपा है। पर एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जब मैंने तुम्हें देश निकाला दे दिया तो भी कैसी कृपा भगवान की? मैंने तो तुमसे सब कुछ छीन लिया, घर से निकाल दिया, इस देश से निकाल दिया, तो कैसी कृपा भगवान की? तो वो मंत्री कहने लगा कि अगर आप मुझे देश से ना निकालते तो मैं आपके साथ जाता शिकार खेलने। शिकार खेलने जाता तो आपका तो अंग भंग था, तो आपको तो मारते नहीं, और मेरा तो सब बढ़िया है, मेरी पत्नी भी है, बच्चे भी, और मेरा शरीर भी एकदम स्वस्थ है, तो मैं तो चला जाता, मेरा गोविंदाय नमो नमः ऐसे ही हो जाता। इसलिए देखा आपने, सब भगवान की ही कृपा है। तो इस कहानी को बताने का यही तात्पर्य है कि देखिए जैसे वो मंत्री ने अपने राजा को यही बताया कि सब कुछ जो भी जीवन में घटित हो रहा है वो सब भगवान की, ईश्वर की ही कृपा है। और जो आपको ये कथा मिली है, आप यही सोचिए कि सब भगवान की ही कृपा से हमें ये कथा सुनने का अवसर मिला है, लाभ मिल रहा है। हमेशा भगवान की कृपा को अपने ऊपर हमेशा समझना चाहिए। और बाबा तुलसी तो कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा ये दो दुर्लभ होए। इस संसार में देखिए दो ही चीज दुर्लभ है, कौन कौन सी? संत समागम और दूसरा है हरि की कथा। पहली पंक्ति में कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के घर भी आ जाते हैं। सुत मतलब बेटा, संतान तो पापी के भी घर होती है। दारा का मतलब क्या होता है? क्या होता है दारा का मतलब? पत्नी। पत्नी तो पापी को भी मिल जाती है। लक्ष्मी अर्थात धन,
पापी के घर भी आ जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अरे देखो इतना पापी है और लक्ष्मी मैया की कैसी कृपा उस पर बरस रही है। कहते हैं बहुत से लोग कि इतना पाप करता है फिर भी इसके ऊपर भगवान की लक्ष्मी की इतनी कृपा है। तो हमारे बाबा कहते चिंता मत करो, ये जो सुत है बेटा पत्नी और लक्ष्मी ये तो पापी को भी मिल जाती है, पर इस संसार में जो सबसे कीमती है जो सबसे दुर्लभ है वो दो ही वस्तु है, संत समागम हरि कथा। ये हरि कथा बड़ी ही दुर्लभ है। जब हम इतने सारे पुण्य करते हैं, जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब ये कथा सुनने का अवसर मिलता है। बड़ा ही दुर्लभ है कि आपको कथा सुनने का मौका मिल रहा है, कथा सुनने का लाभ मिल रहा है। तो अपने आप को तो आप बड़ा ही भाग्यशाली समझिए कि हम कथा सुन पा रहे हैं इन कानों से। इन कानों से हमें भगवान की कथा सुनाई दे रही है, हम श्रवण कर पा रहे हैं। तो हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। और जब भी आपके घर में कोई संत आए, दूसरी क्या बताया, संत समागम। जब जीवन में संत आते हैं ये भी दुर्लभ है, संतों का आना जीवन में बहुत दुर्लभ है। और समझ जाइए कि जिस दिन किसी संत का दर्शन आपको हो गया तो आप ये समझ लेना कि भगवान ने आपकी जो पूजा है उस पूजा को स्वीकार कर लिया। इतने सालों की जो पूजा आप कर रहे हो और यदि आपको किसी संत का दर्शन हो जाए तो आप समझना भगवान ने आपकी प्रार्थना जो है वो स्वीकार कर लिया। और संत बाहर से बनना तो बड़ा आसान है। आपके पास अगर 200-300 रुपए हैं तो आप मात्र 200-300 रुपए लेकर बढ़िया सा भगवा रंग का कपड़ा ले लो, तिलक लगा लो, एक माला पहन लो, तो बाहर से संत बनना बड़ा आसान है, कोई भी बन सकता है। पर अंदर से जो संत है, संत बनना ये बड़ा ही कठिन होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शरीर में जो वस्त्र है भगवा रंग के वो धारण तो कर लिए हैं, पर अंदर से उनके संतता नहीं होती है। अंदर से वही लोभी कामी है, अंदर से लोभ बोलता है, काम बोलता है, तो वो संत नहीं है। हमने ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जो पैंट शर्ट पहनते हैं पर उनका जो हृदय है वो संत के समान है। यही संत की वास्तविक परिभाषा है कि संत वही है जो अंदर से भी, जिसके अंदर आप देखो कि वो लोभ से रहित है, काम से रहित है, वही वास्तविक संत है। जो दूसरों के हित के लिए सोचे वही संत है। तो इसीलिए हमारे बाबा कहते हैं कि संत समागम हरि कथा ये दो दुर्लभ हो, ये दुर्लभ है, तो इसलिए इसका सम्मान करिए। संत मिलन सम सुख जग नाहि, संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत मिलन सम सुख जग नाहि, संत मिलन सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। संत है देनो नीत संनाश, संत बड़े पर स्वार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की, तपन बुझावे और
पट संत मिलन सम सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कह दिया कि जो संत का मिलन है ये बड़ा ही दुर्लभ है। ये हरि की कथा जो हमें मिली है ये बड़ी ही दुर्लभ है। तो इसीलिए बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से आप कथा में आइए। और जिसने भी देखिए कथा का अपमान किया उसे तो साक्षात भोलेनाथ भी नहीं बचा पाते। जब हमारी जो पार्वती मैया है, जब भोलेनाथ के साथ कथा सुनने गई थी, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। जब एक बार हमारे भोलेनाथ कथा सुनने गए, और देखिए कहाँ गए, आप देखिए भोलेनाथ कहाँ रहते हैं, कैलाश में रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कथा के इतने प्रेमी है कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के आश्रम गए, और कुंभज ऋषि का आश्रम कहाँ है, दक्षिण में। तो आप सोचिए उत्तर से दक्षिण गए, क्यों, कथा सुनने गए। कथा के वो इतने प्रेमी है कि उन्होंने देखा नहीं कि बगल में हो रही है कि बड़ी दूर दक्षिण में हो रही है। वो कथा सुनने के लिए कहीं भी चले जाते थे। परंतु उनकी जो पत्नी सती मैया, संग सती जग जननी भवानी, जब वो गई तो कहते हैं कुंभज ऋषि ने भोलेनाथ का सम्मान करा। परंतु नियम तो ये कहता है कि जो श्रोता होता है वो वक्ता को प्रणाम करता है, यही नियम होता है। पर यहाँ पर जो कुंभज ऋषि हैं वो वक्ता है, और उन्होंने भोलेनाथ को प्रणाम कर दिया। तो सती जी सोचने लगी ये कैसे वक्ता है जो श्रोता को ही प्रणाम कर रहे हैं, क्या कथा सुनाएंगे। तो उनके मन में ये भाव आ गया, उन्होंने वक्ता का अपमान कर दिया। और वक्ता का अपमान मतलब कथा का अपमान। और कहते हैं कि जब सती मैया ने मन से कथा नहीं सुनी, श्रद्धा से कथा को श्रवण नहीं किया, अपमान कर दिया, तो उन्हीं सती मैया को जलना पड़ा। और भोलेनाथ जो भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, जो भाव ही अर्थात काल को भी मिटा सकते हैं, ऐसे भोलेनाथ अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। जो कालों के काल महाकाल है, उन भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को उन्होंने बचाया नहीं, क्योंकि क्या करा, कथा का अपमान कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ सीता जी ने, जब हनुमान जी आए अशोक वाटिका, पूरी राम कथा बखान कर दी कि राम जी ने ये करा, राम जी ने वो करा, ऐसे राक्षसों को मारा। तो सीता जी ने जैसे ही कथा सुनी तो कहते हैं कि सीता जी जो जलने जा रही थी कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी रघुपति के बिना, तो वो सीता जी भी बच जाती। तो ये कथा का प्रभाव है। कथा का अपमान कर दिया आपने तो फिर भोलेनाथ भी आपको बचा नहीं सकते। इसीलिए आपसे यही निवेदन है कि आप कथा सुनो चाहे ना सुनो, परंतु कथा का अपमान कभी मत करिए। चाहे कोई भी वक्ता हो, कैसे भी सुना रहा हो, पर आपका उस वक्ता का, उस कथा का अपमान करना ये सबसे बड़ा पाप है। तो इस पाप से बचना चाहिए, कथा का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जिसने इस संसार में रहकर के भगवान की कथा नहीं सुनी वो तो बड़ा अभागा है। लोगों को पसंद है कि भैया मैच देख लेंगे, इंडिया पाकिस्तान का आ रहा है वो देख लेंगे, बॉलीवुड नाइट देख लेंगे, गाने बॉलीवुड के सुन लेंगे, परंतु भगवान की कथा सुनने में वो कहते हैं क्या करें, आनंद ही नहीं आता है, क्या करें, बैठ ही नहीं पाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। अब बताइए कि लोगों को इस कथा में आनंद नहीं आता,
तो इसलिए जिसने अपने इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी वो बड़ा अभागा है। और बाबा कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सभी गाइए। हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, 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 जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, जीवित सब समान ते ही प्राणी, वेद समान सब प्राणी, श्री राम जय राम जय जय रामा, सभी गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, कि जिन्होंने अपने इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, तो वो जो कान है वो किसके समान है? अहि भवन समाना, सांप के बिल के समान वो कान है जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना, जिनके हृदय में भगवान की सुंदर भक्ति नहीं है, वो शरीर तो शव के समान है। इसीलिए इन कानों से हमेशा भगवान की कथा श्रवण करिए। इन कानों का सौभाग्य तब है जब हम इन कानों से भगवान के सत्संग, उनकी कथा को सुनते हैं। इन हाथों का सौभाग्य तब है जब हाथों से हम भगवान की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, जिनके पास धन नहीं है उनकी सेवा करते हैं, तब ये हाथ सौभाग्यशाली बनते हैं। ये आंखें तब सौभाग्यशाली बनेंगी जब इन आंखों से आप अच्छे दृश्य देखोगे, भगवान का दृश्य देखोगे, भगवान की छवि को निहारोगे। तो अपने हर एक अंग को, अपने शरीर के हर एक अंग को, अपने समय को, हर क्षण को आप भगवान की सेवा में, उनकी भक्ति में समर्पित करिए। और यही हमारे जो संत हैं, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, वो यही बताते हैं। और अब हम आइए सुंदर सी कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल आपने बड़ी ही सुंदर कथाएं सुनी थी। कौन कौन सी सुनी थी? रुक्मणी विवाह और रास लीला की गोपियों के विषय में हमने जाना कि कौन कौन गोपी बनकर आई है। भगवान ने कैसे सुंदर सा अपनी गोपियों के साथ, अपनी आत्माओं के साथ कैसे हमारे परमात्मा ने रास रचाया, कैसे हमारे गोविंद ने उस अत्याचारी अपने मामा कंस का वध करा, असुरों का कैसे वध किया, वो सब कथाएं हमने श्रवण करी। और अब हम चलते हैं भगवान की द्वारका लीला की तरफ। कहते हैं कि भगवान ने जो अपनी लीला है
उसमें सबसे ज्यादा जो समय है वो द्वारका लीला में ही किया, द्वारका में ही सबसे ज्यादा लीलाएं करी। अब भगवान को द्वारका कैसे मिली? भगवान स्वयं की नहीं थी उनकी द्वारका, भगवान को कहीं और से ये द्वारका प्राप्त हुई। तो अन्य पुराणों में इसकी कथा आती है कि एक राजा हुए जिनका नाम था शर्याती राजा, और कहते हैं कि शर्याती राजा के 3 पुत्र थे, और 3 पुत्र में सबसे छोटे पुत्र का नाम था अनर्थ। एक बार सभी लोग कहेंगे राधे राधे, प्रेम से कहिए, मुस्कुराते हुए कहिए राधे राधे। तो हम कहाँ चल रहे थे, क्या सुन रहे थे हम? शर्याती। ये हमें बताते रहिए कि कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि कभी कभार मन जो है वो भटक जाता है, हम भी भूल जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से श्रवण करिए, आप लोग बताओगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कहते राजा शर्याती, उनके 3 पुत्र, और तीनों में से जो सबसे छोटे पुत्र है नाम है अनर्थ। तो राजा शर्याती का जो साम्राज्य था वो कितना था? पूरा संसार उनका साम्राज्य, जो पूरी पृथ्वी आप देख रहे हो, जो स्थल भाग है, वो सब राजा शर्याती का। तो कहते हैं एक दिन तीनों पुत्रों को बुलाया राजा ने और कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और बूढ़ा हो गया हूँ तो इसलिए सोच रहा हूँ कि अपने इस प्रॉपर्टी का मैं विभाजन कर दूँ। तो कहते हैं कि एक भाग अपने पहले बेटे को दिया, कुछ भाग अपने दूसरे बेटे को, तीसरा भाग अपने सबसे छोटे बेटे अनर्थ को दिया, और कुछ भाग अपने लिए रख लिया। तो जब वो अपने उस संपत्ति को बांट रहे थे तो अहंकारवश उन्होंने कहा कि इस राज्य तो मेरा ही है, सब कुछ मेरा है, मैं ही यहाँ का, इस संसार का राजा हूँ। तो जो अनर्थ थे भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए पिताजी, ये जो आप संसार देख रहे हो, जिसको आप अपना कह रहे हो, मेरा सब कुछ है, तो ये आपका नहीं है। ये किसका है? ये मेरे गोविंद का है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, वृक्ष देख रहे हो, सुंदर सुंदर आप इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हो, वो मेरे गोविंद का है, मेरे श्याम सुंदर का है। तो पिताजी को बड़ा क्रोध आ गया। पिताजी कहने लगे कि तुम मेरे बेटे हो और मुझे ज्ञान देने चले हो? अरे मैंने सब कुछ जीत कर इसे अपना साम्राज्य बनाया है, पूरे संसार को मैंने जीत कर अपना साम्राज्य बनाया है, और तुम मुझे ज्ञान देने चले हो। श्राप दे दिया बेटे को, अनर्थ को श्राप दे दिया कि अगर तुम इस साम्राज्य में किसी भी स्थान पर मेरे साम्राज्य में रहोगे तो उसी समय भस्म हो जाओगे। अब उनका तो साम्राज्य पूरा इस संसार है, अब कहाँ रहे अनर्थ? तो अनर्थ ने देखा कि पूरा संसार तो इनका राज्य है, पर जो जल है, जल वो मेरे पिताजी के अंडर नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि वो जल में जाकर के एक पैर में खड़े हो गए और श्याम सुंदर की तपस्या करने लगे। सालों हो गए तपस्या करते 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 करते, और एक दिन हमारे गोविंद प्रकट हो गए। और गोविंद जैसे ही प्रकट हुए, गोविंद ने कहा कि क्या चाहते हो? तो अनर्थ कहता है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपका दीदार हो गया वही काफी है, आप मुझे मिल गए हो वही मेरे लिए काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा। तो कहते हैं अनर्थ ने अपनी पूरी कथा बताई कि देखिए भगवान, मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया है, अब मेरा सहारा मात्र ये जल है, अब मैं कहीं नहीं रह सकता हूँ, अगर रहूँगा तो मैं भस्म हो जाऊँगा। इसलिए प्रभु अगर आप देना भी चाहते हो तो मुझे एक रहने का स्थान दे दो। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम अपने पिता के राज्य में उस भूमि पे नहीं रह सकते हो, कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान बनाऊंगा, इस जल में ही तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दूंगा। और कहते हैं भगवान ने, हमारे गोविंद ने अपने पार्षदों को बुलाया
और वैकुंठ का एक टुकड़ा, वैकुंठ जहाँ पर हमारे भगवान हरि निवास करते हैं, उस वैकुंठ का एक टुकड़ा वो जल में ले आए, जल में स्थापित कर दिया। पर जल में ले तो आए पर वो डूब जा रहा था, अब क्या करें? तो कहते हैं भगवान ने अपना जो सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र को नीचे स्थापित किया और वही सुदर्शन चक्र के कारण वो वैकुंठ का टुकड़ा जल के ऊपर आने लगा, स्थापित हो गया। अब वो जो अनर्थ है उसी राज्य में निवास करने लगा, जो उसी समुद्र में उस जल के हिस्से में थी। फिर कहते हैं अनर्थ का विवाह हो गया, उनके बच्चे हुए और उनके ही जो पीढ़ी में एक राजा हुए जिनका नाम था रैवत। क्या नाम था? रैवत। और रैवत के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिनका नाम था रेवती। तो उन्होंने देखा कि मेरे जो सारे पुत्र हैं मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं, तो सोचा कि अपनी इस नगरी को, ये जो द्वारका नगरी है, उस नगरी को मैं अपनी बेटी को दे दूंगा। पर कब दूंगा? जब इसका विवाह हो जाएगा। तो कहते हैं कि अब जो रेवत है वो अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर ढूंढने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में तुम्हारी बेटी के लिए एक ही वर है और वो हमारे कन्हैया के भ्राता बलराम भैया, वही तुम्हारी बेटी के लिए सुयोग्य वर है। इसलिए कहते हैं कि विवाह हुआ रेवती जी और बलराम जी का। और अब जो कन्यादान है उसके रूप में रेवत जी ने वो द्वारका नगरी अपनी पुत्री को दे दिया। उसमें बलराम जी रेवती जी निवास करने लगे। और जब एक दिन रेवती जी बड़ी चिंतित थी कि कन्हैया तो रुक्मणी को लेने चला गया, अब रुक्मणी को जब वो लाएगा कौन इसका कन्यादान करेगा, कहाँ पर रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जब विवाह हुआ द्वारका में तो हमारे बलराम जी और रेवती जी ने कन्यादान के रूप में रुक्मणी मैया और हमारे गोविंद को वो द्वारका नगरी कन्यादान में ही दे दी। तो देखिए थी किसकी और कैसे हमारे गोविंद के पास वो द्वारका नगरी आ गई। तो ये कथा श्रवण कराई जाती है कि कैसे द्वारका नगरी हमारे गोविंद को कन्यादान के रूप में मिली है और अब हमारे जो गोविंद है उस द्वारका नगरी में राज्य करते हैं। तो अब सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं कि भगवान के अन्य और विवाह कैसे हुए। तो भगवान के कितने विवाह हुए हैं? कितने हुए हैं? 16,108। और कल हमने भगवान के प्रथम विवाह का दर्शन किया। सबने बड़े धूमधाम से नृत्य करते हुए भगवान का विवाह उत्सव मनाया। और अब हम भगवान के दूसरी कथा, जो विवाह की कथा है, उसमें प्रवेश करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृतकल्विषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। कहते हैं सुखदेव महाराज कि सत्राजितः स्वतनयाम कृष्णाय कृतकल्विषः, कि सत्राजित नाम का एक राजा था। उस राजा के पास एक मणि थी। उस मणि का क्या नाम था? श्यामंतक मणि। और वो मणि कहते हैं कि सूर्य भगवान ने उस सत्राजित राजा को दे। तो लोगों का तो ये काम होता है कि अगर कोई अच्छी वस्तु मिल जाए तो बड़ा दिखावा करते हैं। अगर हमारी जो मैया लोग हैं अगर सुंदर सी नेल पॉलिश लगा लें तो उस दिन हाथ ऐसे ही चलते हैं, बस हाथ जो जिस हाथ में नेल पॉलिश लगी हो वही हाथ हर बात में, क्या करें, हर बात में। अगर नई वॉच पहनी हो तो वही हाथ चलता है। और हमारे जो प्रभु जी अगर मोबाइल ले ले नया
तो मोबाइल ले लिया तो बस वही हाथ उठाते, क्या करें, आईफोन आ गया तो वही हाथ उठाते मोबाइल को दिखाने के लिए। क्योंकि लोगों के पास अगर कोई अच्छी चीज आ जाए तो दिखावा करके ही रहते। तो ये सत्राजित अपनी मणि को गले में पहन करके पूरे राज्य में घूमने लगा और भगवान की नगरी में आया। भगवान जहाँ पर राज्य करते हैं वहाँ पर वो प्रवेश करता है। तो भगवान ने जैसे उस मणि को देखा तो सत्राजित से कहा कि अच्छा, इतनी सुंदर मणि है तो तुम हमें दे दो। ये भगवान ने विनोद में कहा था, हंसने के लिए कहा, पर उसने कहा हम नहीं देंगे। कुछ ऐसा हुआ कि उसका जो भाई है सत्राजित का, वो मणि ले गया और मणि जैसे ले गया तो एक पशु ने शिकार कर लिया, वो मणि एक शेर ने ले लिया। और फिर कहते हैं कि उसी जंगल में जामवंत जी भी निवास करते हैं। तो जामवंत जी ने जैसे वो मणि देखी, उस शेर को मारा और वो जो मणि है उस मणि को वो ले लेते। तो सत्राजित को लगा मेरी मणि जो है वो गायब हो गई है, कहाँ चली गई। उसको याद आ गई बात कि द्वारकाधीश ने कहा था कि हमें मणि दे दो, और लगता है मणि के लिए इतने वो लालची हो गए कि इन्होंने मणि ही चुरा ली। पूरी द्वारका नगरी कहने लगी, अरे द्वारकाधीश तो चोर है, पहले माखन चोरी करते थे, अब द्वारका में आकर मणि चोरी करने लगे। अब भगवान को लगा कि कलंक तो मिटाना पड़ेगा। माखन चोर तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कोई मुझे माखन चोर कहे तो मुझे बड़ा ही वो लगता है, प्रेमी भक्त मुझे माखन चोर कह रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। परंतु अब मुझे लोग मणि चोर कहेंगे तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए गोविंद अब जाते हैं उस मणि को लेने के लिए। मणि को उस गुफा में देखा और कहते हैं जामवंत जी से कहा कि आप ये मणि हमें दे दीजिए। तो जामवंत जी के साथ 28 दिनों तक युद्ध हुआ। फिर अंत में भगवान का वो जो सुंदर स्वरूप है, राम रूप में हमारे गोविंद दिखने लगते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।